नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का थर्ड क्लास, जो कि दूरी के मात्रक के बारे में है। पिछले दो क्लास में मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और दूरी क्या होता है, और वेग क्या होता है, चाल क्या होता है। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है या पारसेक क्या है। यह सारा दूरी का मात्रक है और बहुत सारा मैं मात्रक लिखूंगा और बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है और पारसेक क्या होता है। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारा है टॉपिक प्रकाश वर्ष। तो देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है, प्रकाश यानी कि वर्ष। प्रकाश और वर्ष, इसे आप दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, प्रकाश वर्ष। तो देखिए, प्रकाश वर्ष का परिभाषा होता है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, यानी कि निर्वात जहाँ पे वायु ना हो, यानी कि उसे रोकने वाला कोई ना हो, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में कुल दूरी प्रकाश वर्ष होती है। तो आइए मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। तो मानो चलिए यह पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर जहाँ पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, प्रकाश एक वर्ष में यानी कि 1 ईयर, एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा वही होता है इसका प्रकाश वर्ष। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। अब देखिए, प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष का कुछ मान होता है। तो इसका मान होता है 9.46 मीटर। आप इसे याद रखेंगे। तो अब जब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 इंटू 1000, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो आप इसे 1000 मीटर लिख सकते हैं, फिर इसके पावर को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10⁻15 मीटर। आप इसे भी याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष के दोनों। तो चलिए आप समझते हैं पारसेक क्या होता है। तो देखिए, पारसेक होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, क्योंकि दूरी मापने का बहुत सारा इकाई है, तो इसमें सबसे बड़ा जो इकाई है यह होता है पारसेक। इसका इंग्लिश होता है पार सेकेंड। आप समझते हैं कि 1 पार सेकेंड बराबर कितना होता है। तो देखिए, 1 पार सेकेंड बराबर होता है लगभग 3.25 यानी कि 3.26 लाइट ईयर। तो जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 3.26 इंटू, चूँकि हम जानते हैं कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो जब आप इन दोनों को गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 30.83 इंटू 10⁻16 मीटर। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि दूरी का क्या होता है। तो आइए समझते हैं एंगस्ट्रम क्या होता है। तो देखिए, एंगस्ट्रम जो है दूरी मापने का ही इकाई है, लेकिन यह जो माप है यह वेवलेंथ के लिए होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य के लिए होता है। तरंग दैर्घ्य के लिए होता है, एंगस्ट्रम में तरंग दैर्घ्य मापा जाता है, यानी कि वेवलेंथ। तो देखिए, अब एक एंगस्ट्रम बराबर होता क्या है। तो एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻−10 मीटर। आप इसे भी याद कर लेंगे क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। अब समझते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो यहाँ पर आप इसे याद कर लीजिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, जनरली आप जानते भी होंगे। फिर 1 मील बराबर होता है 1600 मीटर, यानी कि लगभग 1600 मीटर माना जाता है, लेकिन इसका वास्तव में होता है 1609 मीटर। तो आप इसे इतना ही याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना ही सही रहेगा, 1600 मीटर। अब देखिए, 1 नॉटिकल मील। अब देखिए, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। अब नॉटिकल मील क्या होता है, या जो समुद्री जहाज़ के द्वारा जो दूरी मापी जाती है, यानी कि समुद्री दूरी मापने में इसका उपयोग किया जाता है। आप इसे लिख लेंगे कि इसका उपयोग समुद्री दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। समुद्री दूरी के लिए यूज़, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। अब इसे भी समझ लेते हैं। 1 फैदम बराबर क्या होता है, 6 फीट होता है, या आप 2 गज भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 फैदम बराबर 2 गज भी होता है और 1 फैदम बराबर 6 फीट भी होता है। अब यहाँ पर आप ऐसे भी लिखा सकते हैं, 6 फीट बराबर 2 गज। तो देखिए, 6 फीट बराबर होता है 2 गज, तो यहाँ से हम 1 गज का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 गज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 फीट। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अब चौथा होता है 6 इंच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 6 इंच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से 1 इंच का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा लगभग 2.5 सेंटीमीटर। आप इन सभी मात्रकों, यानी कि इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ होगा। सो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर सच में सीख पाए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।